जय पुष्कराज के दोस्तों। पुष्कर से पंडित पवन कुमार करेट का आप सभी श्री वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जी आपके लिए हर एकादशी के दिन एकादशी महात्म्य की कथा प्रस्तुत करते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के अंदर मित्रों, जो आश्विन मास की जो एकादशी होती है वह इंदिरा नाम से प्रसिद्ध है। यह स्पेशल इसलिए है, इसका महत्व अधिक इसलिए है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर जो भी सनातन धर्म को मानने वाले इस इंदिरा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य फल अपने वंश के पूर्वजों को अर्पण करते हैं, जिससे कि उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नारायण की कृपा उनके पितरों पर और उन भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अतः एकादशी के दिन निराहार रहकर, अन्न का त्याग कर कर, फलाहार कर कर सभी श्री वैष्णवों को श्राद्ध पक्ष की यह जो इंदिरा एकादशी है इसका व्रत करके रात्रि में जागरण करके, ज्यादा नहीं हो सके तो 2 प्रहर का जागरण, अर्थात सूर्यास्त के लगभग 6 घंटे, अभी सूर्यास्त 6:30 पौने 7 बजे होता है, तो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक जागरण करके भी इस व्रत की समाप्ति पूर्णाहुति की जा सकती है। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म को मानने वाले अपने अन्य मित्रों एवं रिश्तेदारों से हमारे वीडियो शेयर करें, जिससे हमारा ये जो प्रयास है सनातन धर्म की विभिन्न गतिविधियों को, विभिन्न विद्याओं को आगे बढ़ाने का, सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का, जिससे कि नया युवा वर्ग भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ सके तथा उन्हें भी बिल्कुल सहजता का अनुभव हो, और जो सनातन संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, नई पीढ़ी इससे विमुख होती जा रही है, विधर्मी शक्तियों द्वारा हमारे सनातन धर्म की सोशल मीडिया के ऊपर विभिन्न प्रकार के कमेंट्स एवं बुद्धि टीकाएं टिप्पणियां करके हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे त्योहारों का, हमारे व्रत उत्सव पर्वों का जो अपमान किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। आशा है आप सभी इस पुण्य कार्य के अंदर हमारा सहयोग करेंगे और हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म्य। इसके श्रवण करने से मनुष्य को समस्त भोगों की एवं भगवान नारायण की भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति प्रदान करने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व में चिंतन करते हुए संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर दास पर कृपा करें। तब महर्षि नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो।
मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्यस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण प्रदान करें। इस प्रकार का नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और अपने भृत्यों सहित उस व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं स्वर्ग को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, द्वारिकाधीश की जय। बोलिए श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। कथा सुनाने वाले और सुनने वाले सभी श्री वैष्णवों की जय।